इस वीडियो के अंदर स्वागत है आप सभी का। आज हम कुंडली ज्योतिष में विचार करेंगे सरकारी नौकरी का योग। तो बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करते हैं, सरकारी नौकरी में अपना कैरियर तलाश करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 18 साल की उम्र से ही, यानी कि स्कूल पास करने के बाद में ही 12th पास कर लिया, फिर सरकारी नौकरी की कोशिश करने लग जाते हैं। कई लोग जो हैं बीए कंप्लीट करने के, यानी कि बैचलर डिग्री लेने के बाद में, कई मास्टर डिग्री लेने के बाद में सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के हमारे देश में युवा वर्ग हैं। हमारे जो युवा वर्ग है ये सरकारी नौकरी की बहुत ज़्यादा अभिलाषा करता है और बहुत ज़्यादा अपेक्षा भी रखता है कि सरकार की नौकरी करके एक अच्छा कैरियर जो है, सिक्योर कैरियर जो है अपने जीवन में बना सके और देश की सेवा कर सके। सरकारी नौकरी कई बहुत प्रकार की होती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और बहुत से प्रकार की पोस्ट भी होती हैं। तो चपरासी से लेकर के अफसर तक, और सरकारी नौकरी में जो हैं आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, यहाँ तक इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट भी आती हैं। ठीक है, एक राजनेता छोड़ दें तो सारी पोस्ट आती हैं इसके अंदर। ठीक है, राजनेता जो होते हैं ना, जो कि मंत्री पद, सांसद, पार्लियामेंट, इनको आप अलग कर दें तो जितने भी जिला अधिकारी है, तो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, जिला कलेक्टर हो गए हैं, ये सब डिफेंस सर्विस में बड़े बड़े जो पौधे हो गए हैं, सब सरकारी नौकरी में आते हैं। अब सबकी अलग अलग योग होता है, कोई सेना में जाएगा, कोई डिफेंस सर्विस में जाएगा, कोई प्रशासनिक सेवा में जाएगा, कोई रेलवे सर्विस में जाएगा। ये सब का डिपार्टमेंट भी अलग अलग होता है और ये आपका कुंडली से पता लगाया जा सकता है। जो यदि आप एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को मानते हो, कुंडली को, जो आपने जन्म लिया है ना, जिस समय पे आपने जन्म लिया है, जिस शहर में जन्म लिया है और जिस तारीख को जन्म लिया है, उसके थ्रू आपका कुंडली का निर्माण होता है। अब आप बोलोगे कि ये तो ठीक है, कुंडली का निर्माण होता है, इन चीज़ों की जरूरत होती है, लेकिन हमारा लागू कैसे हो जाता है? ये ऐसे लागू हो जाता है जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, जिस व्यक्ति के घर में आपने जन्म लिया है, जो आपका फादर है, जो आपका मदर है। ठीक है, तो उस घर में आपने जन्म लिया तो फिर आपका डिसाइड हो गया कि आपके फादर का जो ब्रदर है वो आपका चाचा है। उसको आप चाचा ही बुला सकते हो, उसको आप पापा तो नहीं बुला सकते। तो ऐसे डिसाइड हो गया ना आपका। और उस चाचा की जो पत्नी है वो आपकी चाची हो गई, और आपके जो फादर का फादर है वो आपका दादा हो गया, और आपके जो दादा की जो पत्नी है वो आपकी दादी हो गई। ठीक है ना, इस प्रकार से हर चीज़ डिसाइड हो जाती है, क्योंकि आपने उस घर में जन्म लिया है तो वो आपका डिसाइड हो गया है। बहुत से लोग तर्क करते हैं, बहसबाजी करते हैं कि कैसे गुरुजी हमारा डिसाइड हो गया कि हम इस डिपार्टमेंट में जाएंगे और हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा ना, आपका अड़ोसी पड़ोसी भी डिसाइड हो गया ना, आपने जिस घर में जन्म लिया है। ठीक है, आपका मामा भी डिसाइड हो गया कौन आपका मामा बनेगा। ठीक है, आपका भाई कौन बनेगा पहले से, यदि वो आपका जन्म ले लिए हैं, आपका भाई पहले से जन्म चुका है, आपकी बहन पहले से जन्म चुकी है, तो उनसे आपका भाई बहन का रिश्ता हो गया है। पिछले जन्म में क्या थे क्या नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन ठीक है। जैसे फिल्म में आप काम करते हो ना, तो एक ही अक्षय कुमार जो है कई फिल्मों में काम करता है, लेकिन जिस फिल्म में काम किया था उसमें उसकी बहन कोई और थी, अगली फिल्म में वही बहन जो है उसकी स्टार कास्ट वो बन गई है, हीरोइन बन गई है उसकी। ठीक है, तो ये डिसाइड होता है कि जिस घर में आपने जन्म लिया है उसी के अनुसार। तो अलग अलग फिल्मों में अलग अलग भाई बहन होते हैं और अलग अलग माता पिता होते हैं। उसी प्रकार से हर एक जीवन जो आपका जन्म हुआ है उसके अंदर आपका डिसाइड हो जाता है कि ये आपका अब कौन माता पिता है और कौन दादा दादी है। उसी प्रकार से इस जन्म में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये सब डिसाइड हो जाता है। ठीक है, ये कुंडली ज्योतिष है। इसको इसलिए बनाया गया है कि पहले से ही जान लो ये आपका योग है या नहीं है, और है तो कोशिश करो, नहीं है तो बिजनेस करो, अपना काम करो। ठीक है, सबका तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना, कोई भी चीज़ है सबको नहीं मिलती है। सब तो सेना में नहीं जाते हैं, सेना की सर्विस नहीं करते हैं, सब रेलवे में नहीं जाते हैं, नहीं तो भैया विस्फोट हो जाएगा ना। एक ही स्टेशन पर सारी भीड़ लग जाएगी और कोई स्टेशन होगा ही नहीं गाड़ी पर चढ़ने के लिए, तो भीड़ लग जाएगी। इसलिए एक शहर में भी कई स्टेशन होते हैं जहाँ पर चढ़ कर के आप गाड़ी के अंदर सवार हो सकते हैं। इसी प्रकार से सरकारी नौकरी लगने के भी डिपार्टमेंट वो अलग हैं और
कौन से पद पर आप जाएंगे वो भी डिसाइड होता है। तो आपका रोल किसने डिसाइड किया? जैसे फिल्म के अंदर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर डिसाइड करते हैं ना कि आप फिल्म के अंदर कौन सा काम करोगे। अक्षय कुमार हीरो बनेगा तो उसका जो सपोर्टिंग रोल कौन करेगा, उसकी माँ कौन बनेगी, बहन कौन बनेगी, तो ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं कि आप क्या करोगे। तो इसी प्रकार से आपकी जीवन का जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है वो आपके पिछले जन्मों के कर्म हैं, और उसको देखने वाला, हिसाब किताब रखने वाला पूरा सिस्टम है जो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है अदृश्य। ठीक है, आप जितना इसको मान लोगे उतना अच्छा है। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी मिलने का योग कुंडली में कैसे बनता है। अब यह आपने सोचा होगा इतनी देर भाषणबाजी कर रहे थे। भाषणबाजी इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको समझाना पड़ता है सरल भाषा में। अंदर बहुत से लोग ज्योतिष को नहीं मानते हैं, कुंडली को नहीं मानते हैं, फिर रोते रहते हैं कि गुरुजी हमारे योग था या नहीं था, हम पहले जान लेते तो अच्छा रहता, हमने 10 साल सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करने में ख़राब कर दिए, हमारा कुछ हुआ नहीं, बाद में बिजनेस का टाइम पे निकल गया, अब कर्जा लेकर के अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। तो मैंने कहा था ना मैं भैया पहले ही आ जाते हमारे पास। ठीक है, भगवान ने तो सब कुछ दे रखा है आपको कि आप ज्योतिषी के पास जाकर अपनी कुंडली दिखा लो। ठीक है, नहीं तो अपना हाथ दिखा लेते किसी हस्तरेखाविद को, नहीं तो अपना डेट ऑफ बर्थ चेक करवा लेते। कोई भी काम करते हो, हलवा बनाते हो, रोटी बनाते हो, तो पहले सीखते हो ना, तभी तो बनाते हो। तो आपको जो सीखे हुए ज्योतिषी हैं उनके पास जाकर के अपना चेक करवा लेते। 1000-1500 रुपये लगता आपका, आपको पता लग जाता आपका नौकरी का योग है नहीं। 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया आपने ख़राब कर दिया कोचिंग की सरकारी नौकरी के लिए, बाद में लगी नहीं, योग ही नहीं था तो कहाँ से मिलती। आपका रोल जो भगवान ने डिसाइड किया है या सिस्टम ने डिसाइड किया है या आपके पिछले जन्म के कर्मों ने डिसाइड किया है कि आप बिजनेस करो तो बिजनेस ही करोगे। अब यह अंबानी है, अभी नौकरी करने लग जाएगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है ना, इसका रोल है बिजनेसमैन का, तो रोल बात वो समझो। आपका एक रोल है, वो आपको कौन बताएगा? वो ज्योतिष ही बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट में। हम कई लोगों को मालूम चल जाता है सरकारी नौकरी का योग है, अंदर से आवाज़ आती रहती है हाँ भैया करो करो करो। ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट मालूम नहीं है। लिखा है प्रशासनिक सेवा में जाने का और रेलवे में कोशिश कर रहे हैं, लिखा है सेना में जाने का और जनरल डिपार्टमेंट में कोशिश कर रहे हैं, तो भैया कहाँ मिलेगा। बात है ना, पड़ोसी को आप पापा बोलोगे तो वो आपको पापा बन के तो कुछ देने वाला नहीं है। आप अपने पापा को पापा बोलोगे, यानी कि जो डिपार्टमेंट आपके किस्मत में लिखा है ना उसी में कोशिश करोगे तो नौकरी मिलेगी। चलिए, ये थोड़ा सा समझाने के लिए उन लोगों को जो कि तर्क वितर्क करते हैं, दिमाग कम होता है, बुद्धि कम होती है, माँ बाप ने नॉलेज दिया नहीं होता है, पिछले जन्म के कर्म इस प्रकार के नहीं होते हैं कि उनको इस प्रकार के समझ वो बुद्धि में विकसित हो कि ये चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, तो ये तो हो गया सरकारी नौकरी को समझाने का एक तरीका कि किस प्रकार से योग बनता है। अब कौन कौन से प्रारंभिक लक्षण हैं जिनको ज्योतिष का बेसिक नॉलेज है वो चेक कर सकते हैं। तो देखिए, सरकारी नौकरी देने वाले 2-3 ग्रह होते हैं। एक तो मंगल ग्रह, ठीक है, मंगल ग्रह होता है, और मैं से मंगल, ठीक है, और दूसरा होता है सूर्य, और तीसरा होता है गुरु। ये 3 ग्रह जो हैं सरकारी नौकरी देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। मंगल ग्रह जो है डिफेंस सर्विस में सरकारी नौकरी देता है, सेना, पुलिस, डिफेंस सर्विस, चौकीदार, हवलदार, जितने भी हैं बड़े बड़े IAS अधिकारी, सब मंगल ग्रह बनाता है। सूर्य ग्रह जो है प्रशासनिक सेवा दे करके चलता है, प्रशासनिक सेवा इसमें, ठीक है। और गुरु ग्रह जो है आपको धनदायक डिपार्टमेंट में आपको नौकरी दे करके चलता है। बुध ग्रह भी सरकारी नौकरी देने में सहायक रहता है। बुध ग्रह भी धनदायक डिपार्टमेंट में आपको सरकारी नौकरी देने की काम करता है। तो मंगल, सूर्य, बुध, गुरु ये सरकारी नौकरी के कारक ग्रह माने गए हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य बुध एक साथ रहते हैं उनको सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य बुध एक साथ बैठे हुए हैं तो सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन जाती है।
लेकिन वो 50% है, 60% है, तो ये आपको चेक करा लेना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य यदि 10वें हाउस में बैठा हुआ है, जहाँ पे अभी मैंने ड्रॉ किया है, तो ये सरकारी नौकरी देने में हेल्प करता है। लेकिन कितना परसेंट करता है ये अलग टॉपिक है, इसमें 100% नहीं आता है, इसमें थोड़ा सा फिर और भी कई बातों पर जांच पड़ताल करनी पड़ती है। तो यदि आपको सूर्य 10वें हाउस में बैठा हुआ है तो आपको चेक करा लेना चाहिए एस्ट्रोलॉजर से कि आपकी कुंडली में कितना % योग है। ठीक है। और मंगल ग्रह भी यदि 10वें हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जगह कम है थोड़ी सी, तो आप समझ लीजिए, मंगल ग्रह 10वें हाउस में बैठा है तो भी थोड़ा सा संभावना बना देता है। ठीक है। तो ये भी आपको चेक कराना पड़ेगा, ये प्रारंभिक इंडिकेशन है, प्रारंभिक लक्षण है, तो आपको चेक कराना पड़ेगा सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में है या नहीं है। ये जैसे कहते हैं ना कि जिसके कोई भी आप चेकअप करवाते हो कहीं पे जाके, तो प्रारंभिक लक्षण है तो फिर प्रॉपर आपकी जांच करवानी चाहिए, क्या पता है या नहीं है, वो चीज़ है। लेकिन बिल्कुल ही नहीं है तो फिर बैठे रहो शांति से, जो भी मैं लक्षण बताऊंगा वो बिल्कुल भी नहीं है आपकी कुंडली में, तो फिर बैठे रहो, आप अपना बिजनेस करो, अपना खुद का काम करो। ये आपको ये जो लक्षण बताए जा रहे हैं प्रारंभिक लक्षण, तो आपको जाना चाहिए ज्योतिषी के पास और जाकर चेक करवाना चाहिए कितना % है, किस डिपार्टमेंट में लग सकती है और टाइमिंग क्या रहेगा। मान लीजिए 25वें साल में आपका सरकारी नौकरी लगने का टाइम है, वो फिर आप कोशिश करते हो 35वें साल में, तो नहीं लगने वाली, क्योंकि आपका टाइम जा चुका है। आपका 30वें साल में नौकरी लगने वाला है सरकारी नौकरी, और आप 18 साल से शुरू हो जाते हो तो भी नहीं लगेगा, 30वें में ही लगेगा। और उस टाइम पे भी यदि आप कोशिश करोगे तो, और आप 18 से कोशिश करने में लगे हो और 25 तक आते आते आपकी हिम्मत ने जवाब दे दिया और 30 में तो आपने कोशिश बिल्कुल ही नहीं किया, तो वो टाइम निकल जाएगा, फिर बैठे रहना। तो टाइमिंग भी सही समय पर राइट टाइम, राइट डिसीजन, राइट एक्शन ही आपको सफलता दिलाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो गुरु ग्रह भी 10वें हाउस में अच्छा रहता है, ये आपको ज्योतिषी के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। गुरु ग्रह यदि 10th हाउस में बैठा हुआ है तो 10th हाउस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसको आजीविका का माना जाता है, प्रोफेशन का हाउस माना जाता है। ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर आपके कोई भी नंबर, लेकिन हाउस यही रहेगा। ठीक है। ये तो मेष लगन की कुंडली है इसलिए बात समझो, यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, आपके 6 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, कुछ भी, लेकिन यही हाउस रहने वाला है, यहीं पर आपको ध्यान देना है। ठीक है। और ये तो एक प्रारंभिक लक्षण है, और भी हाउसों में ये बैठे हों सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, तो भी सरकारी नौकरी दे सकते हैं, लेकिन सब एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। नहीं तो और किस किस भाव में बैठ करके आपका सरकारी नौकरी का योग बना देते हैं, थोड़ा वो संभावना कर देते हैं, वो भी बहुत बड़े टॉपिक है। ठीक है। फिर आपके छठे हाउस को भी देखते हैं। जब ज्योतिषी, मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से ज्योतिषी चेक करता है। ये 6 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 6 नंबर, ये वाला हाउस, यहाँ पर भी चेक किया जाता है। ये सर्विस का हाउस है, ये आजीविका का हाउस, प्रोफेशन का हाउस, ये सर्विस का हाउस। तो आप अपनी सर्विस कहाँ दोगे। ठीक है। यहाँ से डिपार्टमेंट डिसाइड होता है आपका, जो 6 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ से डिपार्टमेंट डिसाइड करता है ये एस्ट्रोलॉजर। यहाँ से जो 10 नंबर पे लिखा हुआ ना, यहाँ पर जहाँ सूर्य मंगल मैंने ड्रॉ किए हैं, यहाँ से डिसाइड होता है आपको पोस्ट जो मिलेगी, सर्विस मिलेगी, वो किस दर्जे की मिलेगी, चपरासी की मिलेगी, बाबू कलरक की मिलेगी, या बहुत बड़ी हाईएस्ट पोस्ट मिलेगी। ठीक है, ये चेक किया जाता है। और ये है धन का हाउस, जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अभी ये जो मैं लाल बिंदु लगाया हूँ, यहाँ से डिसाइड होता है आपको नौकरी से कितना धन मिलेगा, क्योंकि ये धन का हाउस है। ठीक है। नौकरी से कितना धन कमाओगे, करोड़पति बनोगे, अरबपति बनोगे, क्या बनोगे। ठीक है। बहुत से लोग नौकरी करते हैं, चपरासी करते हैं, गुजारा खर्चा ही नहीं चलता। बहुत से IAS अधिकारी होते हैं, तो उनको तो नौकरी से सब कुछ मिल जाता है, मकान, ठीक है ना, करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। तो ये डिसाइड किया जाता है कि धन कितना मिलेगा नौकरी से। अब आपको पहले से मालूम चल जाए आपकी चपरासी की नौकरी लिखी है
और गुजारा खर्चा करना ही मुश्किल हो जाएगा, तो आप नौकरी क्यों करना चाहोगे? मेरे को समझ में नहीं आता। नहीं करना चाहोगे। बहुत कोई बिल्कुल ही गरीब आदमी है जिसको मतलब कि मान लीजिए कि कोई रिक्शा चला रहा है तो वो तो कर लेगा, क्योंकि वो तो वैसे ही वहाँ पे गधापची कर रहा है, तो यहाँ पर भी चपड़ासी बन के कर लेगा, क्या है। लेकिन आपका राजा जैसा स्वभाव है तो आप चपड़ासी की नौकरी तो करोगे नहीं। आप सोचोगे छोड़ो यार, मुझे धन तो मिलेगा नहीं, चपड़ासी नौकरी मिलेगी तो मैं क्यों कोशिश करूँ, मैं अपने घर का कोई बिजनेस कर लेता हूँ। तो ये पहले से यदि आप जान लोगे कि नौकरी किस दर्जे की मिलेगी और कितना धन मिलेगा, तो आप स्वयं डिसाइड कर पाओगे कि मुझे नौकरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। जैसे आप कोई व्यापार और बिजनेस करते हो, आपको पहले से पता लग जाए कि व्यापार और बिजनेस करने से आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। नुकसान होगा तो क्यों करना, और फ़ायदा होगा तो ज़रूर करना, वो चीज़ें। तो ये चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। और भी हाउस ऐसे होते हैं जहाँ पर बैठ करके सरकारी नौकरी का चीज़ें देखी जाती है। फिर ये तो लगन कुंडली हो गया। फिर आपका नवमास कुंडली भी चेक करना पड़ता है। मान लीजिए लगन कुंडली में योग नहीं आ रहा है, नवमास कुंडली में आ रहा है तो भी, लेकिन वो थोड़ी सी वीक संभावना हो जाती हैं। फिर आपका दसमांश D10 चार्ट जिसे कहते हैं वो भी चेक करते हैं हम। तो एस्ट्रोलॉजर बहुत सारा, मान लीजिए 5 से 6 घंटा लग जाता है एक योग निकालने में, और फिर वो योग जो निकालता है वो आपको समझाया भी नहीं जा सकता है। वही बात है, जैसे आप मोबाइल तो यूज़ करते हो, लेकिन भारत में इतने करोड़ लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन सबको मोबाइल बनाने का प्रोसेस क्या है, सिस्टम क्या है, किस सिस्टम के आधार पर मोबाइल बनाया जाता है, सबको आप समझाने लगोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो ये चीज़ें हैं जो जानकार है, ज्योतिष होते हैं वो जानते हैं किस प्रकार से डिसीजन लेते हैं। इससे आपका डिपार्टमेंट भी डिसाइड कर दिया जाता है। टाइमिंग टाइमिंग होती है ग्रह दशा, जो आपके ऊपर ग्रह दशा चल रही है वो क्या आपको सरकारी नौकरी दे सकती है या नहीं दे सकती है, और या जो दे सकती है सरकारी नौकरी उसकी ग्रह दशा कब आएगी, उस ग्रह की दशा कब आएगी आपके ऊपर, उससे आपका टाइमिंग निकाला जाता है। तो मैंने कहा ना 5 से 6 घंटे, वो भी कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हो तो 5 से 6 घंटे सरकारी नौकरी का डिपार्टमेंट टाइम और योग निकालने में जो है लगता है। ठीक है, तो आप चेक करवाओगे तो आपको पता लगेगा कि सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में बनता है या नहीं बनता है। बनता है तो कोशिश करिएगा, नहीं बनता है तो अपना कोई दूसरा काम कीजिएगा, उसी में आपके लिए फ़ायदा रहने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।